हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। क्या कोई जानता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ सर, मैंने सुना है कि यह एक पुराना मुद्दा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है? बहुत सही। यह कॉन्फ्लिक्ट 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। यह मेनली तब शुरू हुआ जब यहूदी यानी जूज लोग अपने ऐतिहासिक मातृभूमि पैलेस्टाइन में लौटने लगे। जूस के लिए यह लैंड बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वहां पहले से ही अरबों की बड़ी आबादी बसती थी। तो जूस का इजराइल में आना किस कारण से हुआ? यह ज़ायोनिज्म के कारण हुआ, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ और इससे कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन भी बिगड़ गई। और पैलेस्टीनियंस का क्या हुआ? जब इजराइल बना, तब लाखों पैलेस्टीनियंस लोगों को अपने घरों से बाहर जाना पड़ा। इसे नकबा कहा जाता है, जिसका मतलब है विपत्ति या कैटास्ट्रोफे। सर, हम गाजा स्ट्रिप के बारे में सुनते हैं, ये क्या है? गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा एरिया है जो इजराइल के साउथ वेस्ट में स्थित है। यहाँ लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनी रहते हैं। यह क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है और यहाँ पर कई सालों से इजरायली नाकाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। और हमास क्या है? इसका इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल है? हमास एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप में सत्ता में है। यह संगठन इजराइल के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है और इसे कई देशों द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना गया है। आजकल इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो रहा है? हाल के वर्षों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, जिसमें कई आर्म्ड स्ट्रगल और मानवीय संकट शामिल हैं। लोग बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक कॉमन प्रपोजल है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसमें इजराइल और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट की स्थापना शामिल है। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू मेघराज सर, अब मुझे ये समझ आ गया। And viewers, if you got this concept, so kindly subscribe to the channel so that Meghraj sir can create more such videos.